हेलो दोस्तों, मैं हरिओम हैरी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं वर्णों का उच्चारण स्थान लाया हूं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल हो, जो भी सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, एनी राज्य का टेट हो, यदि हिंदी से क्वेश्चन पूछता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। तो मैं सीधे पॉइंट पे चलता हूँ। वर्णों का उच्चारण स्थान। कु का तात्पर्य है क, ख, ग, घ, अंग। बस यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा, उसके बाद मैं इसे ट्रिक से भी बताऊंगा जो आपको समझने में आसानी होगा, और एक सूत्र के माध्यम से भी बताऊंगा जो आप अगर उसे याद कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए इस वर्णों का उच्चारण स्थान का जो समस्या है समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो कु का मतलब होता है क, ख, ग, घ, अंग, और चू का मतलब होता है च, छ, ज, झ, इय। टू का मतलब होता है ट, ठ, ड, ढ, आरा। अब तू का मतलब होता है त, थ, द, ध, न। अब पू का मतलब होता है प, फ, ब, भ, म। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए। इससे आगे बढ़ते हैं। जो क, ख, ग, घ, अंग है एक कंठ वर्ड से हैं, यानी कंठ से उच्चारित होते हैं। ये जो भी क, ख, ग, घ अंग है एक कंठ से उच्चारित होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है, क का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप बोल के देखिए, यदि नहीं कुछ है तो प्रैक्टिस करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको स्वतः याद हो जाएगा। क बोलिए, क, ख। तो देखिए जो हमारा आवाज़ निकल रहा पूरे कंठ से निकल रहा है, और कंठ का बिना स्पर्श हुए ये आवाज़ नहीं निकल सकता। बोलिए क, बोलने का प्रयास करिए। देखिए क बिना स्पर्श किए कंठ से आवाज़ निकल ही नहीं सकता है दोस्तों। तो ये क, ख, ग, घ अंग, तो क से क वर्ग और क से कंठ। तो इसे याद करने के लिए आप कोरिलेट कर लीजिए, तुरंत आपको याद हो जाएगा। क, ख, ग, अंग एक कंठ से बोले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, यानी अ का तात्पर्य है अ आ। कु का मैं बता ही दिया हूँ कि क, ख, ग, घ अंग। अब विसर्ग है, ये विसर्ग जो है कभी कभी एग्जाम में विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछ देता है, तो इसका भी उच्चारण स्थान आपका कंठ होगा दोस्तों। ठीक है, और ह का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो अकुह में देखिए अ आ, कु में क, ख, ग अंग, ह मतलब ह, और विसर्जनीयानाम मतलब विसर्ग का भी। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है दोस्तों। तो आप सूत्र को याद कर लीजिए, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चू का तात्पर्य है च, छ, ज, झ, इय। तो आप जब चू बोल रहे हैं तो जो चू का तात्पर्य च, छ, ज, झ, इय से है, तो आप च बोलिए। तो देखिए आपका जिह्वा जो है आपके तालू से पूर्णतः स्पर्श करेगा। बोलिए च, छ, ज। देखिए पूरा आपका तालू में जिह्वा एकदम स्पर्श कर रहा है। तो ये शब्द जो उच्चारित होता है हमारे तालू से होता है। तो इस प्रकार इसे आप आसानी से याद कर रख सकते हैं। च वर्ड से जो भी हैं सब तालु वर्ड हैं। च, छ, ज, झ, ये तालु वर्ड हैं। इसका सूत्र है, याद कर लीजिए आप लोग। इचू यसानाम तालु, 2-4 बार पढ़िए। इचू यसानाम तालु, इचू यसानाम तालु। ऐसे ही आपको सूत्र याद हो जाएगा, आप आसानी से कर लेंगे। तो ई का तात्पर्य है छोटी ई, बड़ी ई, य और स, बड़ा स। बड़ा स को तालु, तालव्य स भी बोला जाता है, तालु स भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही ज्ञ, ये आपके तालु वर्ण हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। तो ये फार्मूला है, सूत्र जो याद कर लीजिए। इचू यसानाम तालु, इचू यसानाम तालु। 2-4 बार पढ़िए, आपको आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम आगे चलते हैं। टू, तो टू का मतलब है ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छा बोल के देखिए, ट टमाटर वाला ट जब बोलेंगे तो देखिए जब च हम लोग बोल रहे थे तो हमारा जीवा पूरी तरह से स्पर्श हो रहा था तालु में। लेकिन जब ट टमाटर वाला बोलेंगे, ठ बोलेंगे, तो जिह्वा का अग्रभाग, नुकीला जो है जिह्वा का अग्रभाग, वो देखिए जीभ में ऊपर हमारे थोड़ा सा स्पर्श होगा, मूर्धा में स्पर्श होगा। बोलिए ट, ठ, ड, ढ, आ। तो ये मूर्धा में स्पर्श होता है, क्योंकि ये जीव का अग्रभाग थोड़ा सा स्पर्श होता है, इसलिए इसे मूर्धा वर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है दोस्तों। और इसका भी सूत्र है ऋतु रसाना मूर्धा, ऋतु रसाना मूर्धा। संगीत की तरह मधुर
से आप एक दो बार स्क्रिप्ट पढ़िए, आपको आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। ऋतु रसाना मुर्दा, ऋतु रसाना में मुर्दा। तो री का मतलब ऋषि वाला री, और टू से ट ठ ड ढ आड़ा और र, अब मूर्धन्य स, इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य स कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और र, साथ ही र, ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है दोस्तों। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है तो आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। लेकिन एक बार ये फार्मूला याद कर लीजिए, सूत्र याद कर लीजिए। आपको संस्कृत में या हिंदी में कहीं से भी वर्णों का उच्चारण स्थान पूछता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो पढ़िए, ऋतु रसाना मुर्दा, ऋतु रसाना मुर्दा। ऋषि मतलब ऋषि, टू का मतलब ट ठ ड ढ आड़ा, और र और मूर्धन्य स, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है दोस्तों। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब टू, टू का मतलब है त थ द ध न। इन सबों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है, त का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बोलिए त, थ, द। देखिए आपका जो दंत है कहीं ना कहीं बोलते समय स्पर्श हो रहा है दोस्तों। बोलिए तो, थ, स्वाभाविक रूप से बोलिए, जहाँ अपने आप स्वाभाविक रूप जा रहा है वहीं से बोलने का प्रयास करिए। बोलिए तो, थ, द, ध, न। इस प्रकार इनका उच्चारण स्थान दंत है। और इसका भी एक सूत्र है, देख लीजिए। ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, अर्थात ली, ये री और साथ ही ल और ये दंत स के साथ साथ टू का मतलब आपको पता ही है, ट, थ, द, ध, न। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? दंत है। किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपी का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे एनवीएस का हो, यानी हिंदी ग्रामर से यदि क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनता है दोस्तों। और आप विश्वास मानिए, इस वीडियो को पढ़ने के बाद, इस सूत्र को पढ़ने के बाद 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक से आपकी सारी समस्याएं चुटकियों में समाप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ। पू, पू का मतलब क्या होता है? प, फ, ब, भ, म। तो इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है दोस्तों। बोलिए प, फ, ब, भ, म। देखिए आपका ओष्ठ जो है पहले ही आगे निकल के आ जाएगा, तो इनको तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से याद समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और साथ ही ऊ, यानी छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इन सभी का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है दोस्तों। और उपध्मानी क्या होता है? ये संस्कृत का सूत्र है। तो संस्कृत में का प और फ के पहले आधे विसर्ग जैसे आता है तो उसे उपध्मानी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन जाने रहिए कि उपध्मानी का भी जो होता है, प के पहले और फ के पहले यदि आधे विसर्ग आता है तो उनका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है दोस्तों। ठीक है, तो उपध्मानीय नाम ओष्ठो। ठीक है, यानी छोटा ऊ, बोलिए ऊ। आपका ओठ सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए। और प, फ, ब, भ, म, ये भी जो है आपके ओठ से ही बोले जाते हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ ही इनके साथ एक और बात याद रखिएगा, जो 5वां अक्षर है, जो हर वर्ग का, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, जो 5वां अक्षर है, इनका उच्चारण स्थान तो कंठ, तालु, मूर्धा होता है, लेकिन साथ साथ इनका उच्चारण स्थान नासिक वर्ण भी होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा इस बात को आप, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके कंठ, तालु, ओष्ठ न रह के नासिक के ऑप्शन में आएगा 5वां अक्षर का, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि नासिक के वर्ण दिया है तो आप नासिक के वर्ण को टिक करेंगे। अगर नासिक, जैसे मान लीजिए पूछा है कि म का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिक के ओष्ठ दिया है तो आप इन दोनों को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों अलग अलग नहीं देगा, नहीं तो एक देगा दोनों में से, नहीं तो दोनों एक साथ देगा। नासिक ओष्ठ तो म को लगाएंगे। और न पूछता है न का उच्चारण के स्थान क्या है, तो नासिक के दंत क्या है, ये नाक से भी बोला जाता है, दंत से भी बोला जाता है। लेकिन
अगर फिर अड़ का पूछता है तो इसका मूर्धा तो आप बताएंगे ही बताएंगे। अगर मूर्धा ऑप्शन में ना हो तो नासिक को टिक कर देंगे। अगर नासिक के मूर्धा भी रहेगा तो नासिक के मूर्धा को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ईय और अंग का भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसका भी एक सूत्र देख लीजिए, यम गणनानाम नासिका च, यानी ईय अंग अड़ न म और साथ ही अंग। ठीक है, अंगूर जो लिखते हैं अंग, इनका उच्चारण स्थान भी क्या है दोस्तों, नासिका है। अगर एग्जाम में पूछता विसर्ग का पूछेगा तो आप कंठ लगाएंगे, अगर अनुस्वार का पूछता है तो नासिका लगाएंगे। और ईय का, अंग का, अड़ का, न का जो भी पांचवा अक्षर है वो नासिका से बोला जाता है, लेकिन साथ में कंठ तालु से भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, ए और ए कहाँ से बोला जाता है, अर्थात ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए दैतो मतलब ए और ए का जो उच्चारण स्थान है कंठ और तालु है दोस्तों। क्या है, कंठ और तालु है। इसके पहले वाला पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, मैंने उसमें वर्ण रचना के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो ई कहाँ से ए कहाँ से बना है, तो ये दो संयुक्त स्वरों के मिल से बना है, अ प्लस ई से मिल के बना है दोस्तों। तो अ प्लस ई से मिलकर ए बना है, इसीलिए अ कहाँ से बोला जाता है, कंठ से, और ई कहाँ से बोला जाता है, तालु से। मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे ई कहाँ से बोला जाता है, तो ई का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है और अ का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। तो अ और ई के संयोग से ही आपका जब बना है ए, तो इसे कहाँ से इसका उच्चारण स्थान होगा, कंठ और तालु। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अ प्लस ए से ए बना है, तो अ का उच्चारण स्थान ए है और ए का तो कंठ तालु है ही, तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। अ कंठ से बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है। जब दोनों के मिलने से ए बना है तो ए कहाँ से बोला जाएगा, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और तालु। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा रहेगा कंठ तालु को आसानी से टिक कर लेंगे। ओ दौतो यानी ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठोष्टम, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों मिला के बोला गया दोस्तों। तो ओ का जो उच्चारण स्थान है, तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, पहले वीडियो इसका जो अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें वर्ण रचना को समझाया गया है। अगर उसे आप समझ लेंगे तो इस वीडियो को आसानी से समझ जाएंगे और ही जल्दी से। लेकिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो देख लीजिए, उसके बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ओ कैसे बना है, अ प्लस उ से मिल के ओ बना है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। तो अ और उ के संयोग से ओ बना है, तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और ओष्ठ, यानी कंठोष्टम। आपको स्वतः आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अ का भी उच्चारण स्थान वही है, अ प्लस ओ या अ के संयोग से ही अ बना है। तो ओ का स्थान आपका कंठ है और अ का स्थान आपका, अ का उच्चारण स्थान जो है कंठ है और अ का उच्चारण स्थान जो है, चाहे ओ का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है। इस प्रकार दोनों मिला के कंठोष्ठ, यानी ओ और अ कंठोष्ठ। आपसे मतलब एग्जाम में आपके कंपटीशन में पूछता है कि ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठोष्ठ लगाएंगे। ठीक है, यानी कंठ से भी और ओष्ठ से भी बोला जाता है। वकारस दंतोष्ठम, यानी जो व है इसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, दंत ओष्ठम, यानी दांत से भी बोला जाता है और ओठ से भी बोला जाता है। बोलिए वह, हल्का सा आप देखिए कहीं ना कहीं दांत आपका दंत जो है स्पर्श हो रहा होगा, ओठ तो अपने आप हो ही रहा है वह, तो इसलिए इसे दंतोष्टम याद किया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, दंतोष्टम। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, छत्री वाला छ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो छत्री वाला छ का उच्चारण स्थान कंठ मूर्धा है। क्यों कंठ मूर्धा है, तो इसे भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख लीजिए, आपको ये ट्रिक आसानी से समझ में आ जाएगा। छ क और मूर्धन्य से मिलके बनता है कि नहीं, इतना तो आपको पता ही होगा। जब इतना पता है तो क का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है और मूर्धन्य स, यानी इसे पेटफरुआ सभी के लोग कहते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो इस प्रकार अगर छ का उच्चारण स्थान पूछता है तो आप किसको लगाएंगे, कंठ और मूर्धा, यानी कंठ मूर्धा से बोला जाता है। ऐसे ही त्र का उच्चारण स्थान क्या होता है, त्र का उच्चारण स्थान दंत मूर्धा होता है। इसे भी याद करने के लिए क्या है, ट और र से मिल के त्र बना है। ट का उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है, लितु लसानाम दंता। तो त का दंत
और र का ऋतु रसाना मूर्धा, तो र का मूर्धा इस प्रकार त्र का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा दंत मूर्धा। ठीक है दोस्तों। स्र का उच्चारण स्थान क्या है? तालु मूर्धा। क्यों? क्योंकि स और र के संयोग से स्र बना है, तो स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इचु यसानाम तालु, अरितु रसानाम मूर्धा, यानी र मूर्धा से और स तालु से। इस प्रकार स्र का जब निर्माण होता है तो स्र का उच्चारण स्थान होता है तालु मूर्धा। ठीक है दोस्तों। तो इसके सूत्र को हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं फास्ट। अकुहु विसर्जनीयानाम कंठा, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, लितु लसानाम दंता, लितु लसानाम दंता, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठ। यानी इन सब सूत्रों को एक दो बार आप रिवीजन करिए और इसकी बातों को जो मैं समझाया हूँ अच्छे से समझ लीजिए, तो इस टॉपिक से आपके लाइफ टाइम के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि जो हर वर्ग का पांचवा अक्षर है, हर कंठ तालु से बोला ही जाता है, उठ से बोला ही जाता है, लेकिन ये ऑप्शन में नासिक के कंठ नासिक के तालु दिया हो तो आप उसे जरूर टिक करेंगे। और अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका होगा और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होगा दोस्तों। ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, घंटी को दबा लीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।